तो देखिए आज यहाँ में प्रार्थना के साथ साथ खाना भी है, तो सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे। क्या क्या बन रहा है वो भाई? ये देखिए सलाद हो रहा है यहाँ पे। ओ हमारे प्रेमजीत सर भी यहाँ बना रहे, तो पूछो ना बगजान बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है ये हमारा होगा प्रेमजीत। हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा वाला बना रहा है। तो देखिए हमारा वर्चुअल दीदी काम में लग चुके हैं और आपको बहुत अच्छा काम मिला है। आए नेपाली चटनी बना देना। और हमारा दीदी भी देखिए क्या हो खुरसानी, तो अच्छा खुरसानी को कूट रहे हैं। यहाँ में सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। हमारा सेवा अभी शुरू हो चुका है। सोचन मनमा आफैलाई कतिको आत्मा बाँचेको निर्णय आज नै गरिदेऊ भोलि त बेल भइजाला सबैको एक दिन यो जीवन रोइ रोइ यहाँ हराइजाला रोइ रोइ यहाँ हराइजाला रगतको थोपा आलो गोलगप्पाको बाटोमा प्रभुले बोके दैनीय क्रुस हाम्रो पापको साटोमा हाम्रो पापको साटोमा कष्ट र पीडा मुटुमा सहेको छ है उनैले तिम्रो र मेरो निम्तिमा तिम्रो र मेरो निम्तिमा सोच यहाँ यो जीवन हाँसेर मात्र बाँचेको सोचन मनमा आफैलाई कतिको आत्मा बाँचेको निर्णय आज नै गरिदेऊ भोलि त बेर भइजाला सबैको एक दिन यो जीवन रोइ रोइ यहाँ हराइजाला रोइ रोइ यहाँ हराइजाला ओ बहिनी सुनन येशूको वचन मनैमा गुनन बुझिराका हृदयमा चिनिराका बुझिराका हृदयमा चिनिराका दाजु सुनन बढी डाँडामा एउटा क्रुसैमा बढी डाँडामा एउटा क्रुसैमा मुक्तिदाता येशूको सुधारगतमा मुक्तिदाता येशूको सुधारगतमा मुक्ति तिम्रै लागि हो यो मुक्ति तिम्रै लागि हो दाजु सुनन
बहिनी सुनाना यीशुको वचन मनैमा गुनाना बुझिराख हृदयमा चिनिराख येशूलाई बुझिराख हृदयमा चिनिराख जो सुनाना जीवन हाम्रो छोटो छ लामो जीवन येशू जीवन हाम्रो छोटो छ लामो जीवन येशू बुझिराख आजनै प्रभुले समय छैन बुझिराख आजनै प्रभुले समय येशू आउने लागेछ येशू आउने लागेछ दाजु सन्देश छ पापमा जिउनेलाई जीवन छ त्यसमा जिउनेलाई सुन न साथी सुन प्रभुको वचन सुन सुन न साथी सुन प्रभुको वचन सुन आज सुन मौका छ प्रभुलाई विश्वास गर्न आज सुन मौका छ प्रभुलाई विश्वास गर्न सन्देश छ पाप जिउनेलाई जीवन छ क्रिसमस जिउनेलाई सुसन्देश छ पाप जिउनेलाई जीवन छ क्रिसमस जिउनेलाई संसारमा बसेर के गर्छौ एकपल्ट जीवन जिएर संसारमा बसेर के गर्छौ एकपल्ट जीवन जिएर माटोको शरीर माटो नै हो एक दिन माटोमा मिल्नेछ माटोको शरीर माटो नै हो एक दिन माटोमा मिल्नेछ सुसन्देश छ पापमा जिउनेलाई जीवन छ क्रिसमस जिउनेलाई सुसन्देश छ पापमा जिउनेलाई जीवन छ क्रिसमस जिउनेलाई सुनेर विश्वास गर्दैन भने पापको जाला मृत्यु छ सुनेर विश्वास गर्दैन भने पापको जाला मृत्यु छ रोनु नहाँस्नु हुनेछ तिमी प्रभुको दोस्रो आगमनमा रोनु नहाँस्नु हुनेछ तिमी प्रभुको दोस्रो आगमनमा सुसन्देश छ पापमा जिउनेलाई जीवन छ क्रिसमस जिउनेलाई सुसन्देश छ पापमा जिउनेलाई जीवन छ क्रिसमस जिउनेलाई। आइए परमेश्वर की हमें और आप सबों को जो परमेश्वर ने बनाया उस परमेश्वर की महिमा करने का, उनको आदर और सम्मान देने का, उनकी बड़ाई करने का ये जो सुनहरा मौका दिया है, इसलिए इस मौके के लिए उस खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं। और आप सबों को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप सबों ने अपने अपने कीमती समय निकाल करके आज एक साथ बैठ करके परमेश्वर की महिमा का समय दिया, इसलिए परमेश्वर के साथ साथ आपको भी धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम
परमेश्वर का वचन एक पढ़ेंगे और वचन पढ़ने से पहले हम आज का कार्यक्रम का विवरण हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आज हमारे बीच में जो कार्यक्रम होगा इस प्रकार से होगा। शुरुआत की प्रार्थना हमारे बीच में हमारे बाबू दिया कर देगी शुरुआत की प्रार्थना। उसके बाद इनके शुरुआत का प्रार्थना के बाद स्पेशल समय थोड़ा देर के लिए रखेंगे। इस बीच में अगर कोई अपने जीवन की गवाही या कुछ कहना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा समय दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग मास प्रेयर के लिए जाएंगे। तो मास प्रेयर सब मिल करके सामूहिक प्रार्थना करेंगे। उसके लिए हम विषय इकट्ठा करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रार्थना का कोई विषय है तो आप उन्हें रख सकते हैं, चाहे वो प्रार्थना का विषय कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो या खुशी का विषय हो, धन्यवाद देने की बातें हो, तो उन्हें रखने के लिए हम समय देंगे। उसके बाद हमारे बीच में आज हमारे आदरणीय हमारे रेवरेंड जजिन थाइको में हमारे एरिया पास्टर जी हैं हमारे बीच में, परमेश्वर का दास। उन्होंने परमेश्वर का वचन लेके आए हैं, उनके द्वारा हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे और अंत में हमारे पास्टर जी के आशीष की प्रार्थना से सभा को समाप्त करेंगे एक भजन के पश्चात। तो इस प्रकार से आज का कार्यक्रम होगा। तो उससे पहले कि शुरुआत की प्रार्थना हमारे बीच में हमारी बहन आई, उससे पहले हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन हम देखेंगे यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय का 1 पद से लेकर के हम 4 पद तक देखेंगे। ऐसे है, कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। अब हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। इन वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष करे। आमीन। अभी हम शुरुआत के प्रार्थना के लिए हम समय देते हैं। हम सबसे जरा प्रार्थना गर्छौँ। हालेलुया हालेलुया प्रभु, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँले हामीलाई कालो खण्डका प्रार्थना बचाएर यत्रो राम्रो दिन दिनुभएको लागि प्रभु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै नै गरिकन प्रभु प्रार्थना गर्दछु यो सेवाको निम्ति पनि प्रभु, यो सेवालाई पनि प्रभु तपाईँको चरणमा लाग्दछु। अनि जतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ सबैलाई तपाईँले आशीष गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। खास गरिकन यो घर परिवारको लागि पिता परमेश्वर, यो घर परिवारमा जति पनि जे पनि पिता परमेश्वर दुःखहरू छ पिता परमेश्वर, तपाईँलाई थाहा छ पिता परमेश्वर। उनीहरूको कामकाजको प्रब्लमहरू जे पनि छ प्रभु तपाईँको चरणमा राख्दछु पिता। अनि यो घरको परिवारलाई सबैले तपाईँले आशीष गर्नुहोस्। अनि त्यसै नै प्रभु प्रार्थना गर्दछु यो साललाई पनि सूर्य अन्तिमसँग हामीको आत्मा प्राण शरीर अनि हामीलाई दिनभरि सम्हालिदिनुहोस् भन्ने माग्छु प्रभु ख्रिस्टको नाममा। आमेन। जय मसीह। म माइजूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हाम्रो आफ्नो परिवारहरू भए तापनि आज माइजूको घर मात्र हाम्रो लागि खुल्ला छ। क्रिस्चियन भनेर हामीलाई सबैले इन्कार गरे र माइजूले भन्नुहुन्छ मेरो माटोको घर छ। माइजू, हामीलाई तपाईँको माटोको घरमा जुन माया हामीले पाउँछौँ त्यो हामीले टाइल्सको घरमा पाउँदैनौँ। धन्यवाद छ। अब माइजूले पनि आफ्नो दैलो हाम्रो लागि बन्द गर्नुभएको थियो नि। तुम्हीमा हाम्रो आउने बाटो पनि थिएन, किनभने खुल्ला छ आनन्दका लागि। माइजूले यसरी हामीलाई मात्र जग्गा नदिएर मेरो भान्जीहरूले मानेको ईश्वरको लागि पनि जग्गा दिनुभएकोमा, यसरी प्रार्थना गर्नको लागि दिनुभएकोमा हामी मेरो मण्डलीको तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद र साथै सबै परिवारलाई म धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र हामी मानिस भएको कारणले गर्दा कुनै दिन हामी भान्जीहरूबाट पनि ज्वाइँहरूबाट पनि कुनै भुल गल्ती भएको छ भने तपाईँहरूले आफ्नै छोराछोरी सोचेर क्षमा गरिकन यसरी हामीलाई अँगाल्नु भएकोमा तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष गर्नुभएको होस्।
र जबसम्म म हाम्रो माइजू पनि बिद्र अवस्थामा पुग्नु भएको छ, माइजूलाई के भइहाले तापनि यो घरले चाहिँ खुल्ला छ रोगा, दुःख नमान। भाइ छन्, बहिनी छन्। माइजू हामीहरूकोमा आउनु नसके पनि भाइ बहिनीहरू आउनु सक्छन्। भाइ बहिनीहरू, छोराहरू, कार्तिकहरू तिमीहरू पनि आऊ, किनभने हाम्रोमा आफ्नो भनेर तिमीले आयो भने हामीलाई पनि हामीहरूको आफ्नो छन् भन्छ। नभए त माइजू हुन्छ मात्रै नभए माइजूलाई केही भइहाल्यो भने रिस्ता खत्तम हुन्छ। त्यसै कारणले म भाइ बहिनीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, आउनु। ठुली मम्मीहरू छ, सानीबाहरू छ, दिदीहरू छ, सानो बाहरू छ, आउनु। परमेश्वरले पनि घरमा धेरै आशिष गर्नुभएको होस् भनेर म आफ्नो समय यति नै राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैजनाले आइदिनु भयो नि, प्रेयरहरू गरिदिनु भयो, म पनि जाति भएर आएँ होइन। तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि उसले पनि अब प्रभुले पनि हेर्नुभएको छ होइन सबैजनालाई। जहिले पनि राम्रै होस् नि, त्यस्तो मिलमिलाप राम्रै भएर जाओस्, बिचमा नराम्रो नहोस् कसैको पनि नि। म त के भन्नु, त्यही भन्छु। तपाईँहरू आउनु भयो मान्छेले ईश्वरले नरवाइदिउँ हे प्रभु। नि आशिष ईश्वरको पनि, तपाईँहरूको आशीर्वाद पनि ईश्वरको पनि भएर के भन्नु, मलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। आइदिनु भयो, राम्रो गरिदिनु भयो। और कोई है आइराख्नुपर्छ। वचन कुछ शेयर करना चाहते हैं या और कोई नहीं? तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वो नहीं चाहते हैं कि अगर वो चाहता है कि अगर उधर का रिश्ता बन गया तो हम इधर का रिश्ता तोड़ दें। दोनों रिश्ताओं को बना के नहीं रहने देता है, क्योंकि एक अंधकार की शक्ति है जो कि वो अपना थोड़ा देर के लिए तो अपना रूप को प्रकट, अपना काम को प्रकट करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। हम में से बहुत जानते हैं उनको, बहुत नहीं जानते। इसलिए जितने परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं उन्हीं को हराने के लिए उनके ऊपर विजय हमारा खुदा ने पाया है। और यही विजय हर इंसान तक पहुँचे, जो विजय परमेश्वर को जानना, उनको पहचानना, उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में होना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत चीज़ें हैं। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो जो कि आज परमेश्वर हमें कहता है कि दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर पहले हम रीना दीदी के साथ में भी बातचीत कर रहे थे। रीना दीदी ने भी अपना परिवार के बारे में कुछ, अपने घर के बारे में कुछ अपना शेयर किए थे कि जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि कभी पैसे बहुत होते हैं। मनोज भाई भी बोल रहे थे कि कभी पैसे आते हैं, कभी कभी ऐसा भी समय होता है कि 1 रुपया भी नहीं होता है हाथों में, है ना। तो जीवन का जो ये उतार चढ़ाव जो आती है, ये कहीं ना कहीं हमें कुछ सीख देती है, कुछ शिक्षा देता है, कुछ मैसेज देता है। और इन्हीं शिक्षाओं में हमें उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए ना एक संदेश होता है जो कि इंसान को समझने की ज़रूरत होती है। हमारे जीवन में दुख और परेशानी, विपत, बाधा, क्या ये खुदा हमें देता है, परमेश्वर देता है, या फिर अगर वो नहीं देता तो फिर ये कहाँ से आती है? क्यों हम दुखी होते हैं, क्यों परेशान होते हैं, क्यों हमें अपने लोग नहीं समझते? इन सारी चीज़ों में परमेश्वर का कुछ न कुछ मैसेज, संदेश होता है। तो बस यही है कि हम उस परमेश्वर को न जानने के कारण हम उस संदेश को नहीं समझ पाते हैं, और संसार में रहने की वजह से हम थोड़ा उदास और निराश हो जाते हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि तुझे उदास और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि वचन बताते हैं कि पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं मिल जाएगी। फिर परमेश्वर कहता है कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न बल्कि अनंत जीवन पाए। फिर खुदा कहता है कि जो मुझे ढूंढता है वह मुझे पाता है ना। और वो कहते हैं कि टटोल के तो देखो मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। जब वह खुदा हमें मिल जाता है, उनको ढूंढ लेते हैं, तो हमारे जीवन की हर एक सारी सवालों का जवाब हमें मिल जाती है। आज अगर हम खुशी हैं तो क्यों खुश हैं, अगर हम दुख हैं तो क्यों दुखी हैं, इन सारे परिस्थितियों में खुदा हमारे साथ रहता है। प्रभु को धन्यवाद हो। अभी हम सब मिल करके मास प्रेयर करेंगे, प्रार्थना की ओर। नम्रता छोराछोरी हुनुहोस् प्रभु,
नम्रताले भरिएको छोराछोरी नानी दुईटा बालक यिनीहरूलाई हामीले दिने केही छैन प्रभु, लेकिन तपाईँले यो दुईटा नानीलाई प्रभु यस्तै ज्ञान बुद्धिमा हाल्नु, यो ज्ञान बुद्धिले प्रभु यो घर उनीहरूले चङ्गलाउन सकोस्, यो घरलाई उनीहरूले प्रभु एउटा राम्रो फाउन्डेसन मैले दिने यो घरको लागि केही छैन प्रभु, तँलाई बिन्ती माग्दछु तपाईँलाई यो नानीहरूको जीवनमै तपाईँको जीवन चाहिँ प्रभु यिनीहरूले बदलिदिनुहोस् प्रभु येशू। धन्यवाद प्रभु। प्रभु येशू यो हरेक यहाँ घरमा बिसाइरहेका छन् तपाईँको छोराछोरीहरूले, प्रभु येशू यो विषयलाई तपाईँले स्वीकारिदिनुहोस्, तपाईँले प्रेम गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। आउने अर्को दिनमा टेस्टिमनी बताउन सक्नुको लागि सिर्फ अभी एक साल भी होने, अभी 6-7 महीने सिर्फ जान पहचान हुआ, लेकिन जब आंटी और हम दोनों उधर जाके ये घर का जो जगह सब दिखा रहा था, उसका मन का दिल का वो खोल के बता रहा था, मेरे को आधा समझ आया क्योंकि उसने नेपाली में बोला है और हमने सुना, हाँ जी सुना, और लास्ट में ऐसा बोला, अब तो मेरा बच्चा का जैसा है, इसलिए मैं भी बताया। इसलिए मतलब जब हम यहाँ पे आए तो अजनबी के जैसा नहीं आए, घर का बच्चा के जैसा आए, ऐसा वेलकम किया। इसलिए इस फैमिली को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए आज हम बाइबल से एक कहानी सुनेगा। तो सबसे पहले हिंदी में पढ़ेगा और नेपाली में सुनेगा, दो वैसे से हम सुनेगा। लूक चैप्टर 5 17 से लेके 20 तक, 17 to 20 हम पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदी पहले पढ़ेगा अंग्रेजी से, हिंदी में, हाँ, और नेपाली से बचा 5:17 से लेके 20 तक ना। हाँ जी। लकवा के रोगी को चंगा करना। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का सब उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। लुक चैप्टर 5 17 to 20। एक दिन उहाँ शिक्षा दिइरहनुहुँदा गालिल र यहुदियाको हरेक गाउँ र यरुसलेमबाट आएका फरिसीहरू र शास्त्रीहरू नजिकै बसिरहेका थिए। परमप्रभुको निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो। मानिसहरूले एउटा पक्षाघाती मानिसलाई खाटमा ल्याए र तिनीहरूले त्यसलाई भित्र ल्याउन र उहाँको अगाडि राखिदिन खोजे, तर भिडले गर्दा त्यसलाई भित्र लैजाने केही बाटो नपाएर तिनीहरू छतमाथि चढे र तिनीहरूले झिङ्टी हटाएर त्यसलाई खाटै समेत यीशुको सामुने ओह्रालिदिए। अनि उहाँले तिनीहरूको विश्वास देखेर भन्नुभयो, ए मानिस, तिम्रा पाप क्षमा भयो। प्रभु के वचन यहाँ पे हमने सुना है। इसमें आज खास करके 2 पॉइंट में फोकस करेगा। यहाँ पे हमने सुना है कि एक तो सही संगति और एक विश्वास। यहाँ पे 17 में ऐसे लिखा है कि जब वो यीशु मसीह प्रचार करके सीख दे रहा था एक घर में, तो फरीसियों लोग और जो वहाँ पे गुरु लोग जो वहाँ पे बैठा है, गलीलिया से और जुदिया से, हर एक कोने से, हर एक गांव से आया है जब प्रभु यीशु प्रचार कर रहा था। क्यों आया है बोलने से ये इस तरह से शुरू हुआ है ना। हम बड़ा से देखेगा और वर्स 12 से देखेगा तो यहाँ पे एक लेपर कोड़े
है ना, कोरे, लेपर को कोरे, कोरा बोलते हैं, कोर, हाँ। प्रभु यीशु ने कोर को चंगाई किया है। इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक फरीसियों बोलने से वो लोग अगर हम हिंदू में बोलेगा तो ब्राह्मण लोग ऐसा है, जो वचन ऐसा है, ये लोग सब आ गया है। क्योंकि बाइबल में हमको देखा है कि कोरे लोग को चंगाई करने के लिए यीशु मसीह के पहले सिर्फ एक आदमी को चंगाई किया था, वो ओल्ड टेस्टामेंट में नामान, और उसके अलावा कोई चंगाई नहीं था। तो ये सब बहुत ओल्ड टेस्टामेंट से, मतलब पुराना नियम से, पुराना टाइम से बताया कि एक परमेश्वर का जो चुना हुआ मसाया आएगा। ये सब धरती पे जो मनुष्य है उनको बचाने के लिए आएगा। जब वो आएगा तो बीमारी को चंगाई करेगा, वो क्या ब्लाइंड को क्या बोलते हैं, अंधे को आंखें देगा। तो उनको, हाँ, ये तो कोड़े को चंगाई किया है, इसलिए चलो हम जाके उसके पास क्या क्या सीख दे रहे हैं, हम जाके देख लिया, ऐसे सोचते हैं। तो ये लोग सब आए हैं और उस जगह पे यहाँ पे ऐसे लिखा है जहाँ पे सब कुछ चंगाई करने के लिए परमेश्वर का आत्मा प्रेजेंट है। चैप्टर 17 लास्ट पार्ट में, अब हिंदी में पढ़ेंगे 17 का लास्ट ना। हाँ, वहाँ लिखा है कि व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थे। सबको चंगाई करने के लिए प्रभु का सामर्थ्य थे। यहाँ पे ऐसे होता है, कोई बोलता है कि जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया तो हम लोग बिना रोशनी, बिना धूप तो नहीं जी सकता है, तो परमेश्वर को ये चांद भी बनाना पड़ता है। तो कोई बोलता है कि लेकिन चांद तो यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा सिर्फ एक साइड से चांद का जो धूप मिलता है ना, तो बहुत वेस्ट करता है। 3 साइड तो धूप हमको नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर ने तो इतना बड़ा चांद बनाया, लेकिन हम एक साइड से मिलता है। कोई कंप्लेन करता है ना कि ये लोग परमेश्वर को, और ये परमेश्वर जब ये चीज दुनिया को बनाता है तो कोई लोग होता है कंप्लेन करना चाहता है, नहीं परमेश्वर इतना बहुत वेस्ट करता है। हाँ, जब परमेश्वर कोई चीज को बनाता है तो खोल के बनाता है। यहाँ पे हम जब पढ़ाए तो सिर्फ एक आदमी तो चंगाई किया है, लेकिन वहां पे परमेश्वर का चंगाई करने के लिए, सबको चंगाई करने के लिए सामर्थ्य है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जो पापी हम मनुष्य को, हमारा जो पाप से हमको उद्धार देने के लिए आए हैं जगत पे, और हमारा सब पाप उठा के क्रूस पे, सूली पे मर गया है, और उनका खून से हर एक व्यक्ति का पाप को माफ किया। यहाँ पे भी अबंडेंस देखा है, परमेश्वर ने सब जाने के लिए उन्होंने मारा है, लेकिन यहाँ पे भी सबको चंगाई करने के लिए परमेश्वर का समर्थ था। लेकिन चंगाई तो सिर्फ एक आदमी को चंगाई किया। ये क्या मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो उनके ऊपर विश्वास करेगा उसके ऊपर वो चंगाई मिलेगा। आमीन। सब दुनिया में जो पापी के लिए परमेश्वर ने मारा है, लेकिन उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करेगा तो वो उधार हम नहीं पाएगा। यह भी लिखा है कि परमेश्वर का समर्थ तो है सबको बचाने के लिए, लेकिन अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, जो उनका जो बलिदान को हम एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम वो उधार भी नहीं पाएगा। तो उसी समय यहाँ पे एक पैरालाइज है, हाँ, एक पैरालाइज है,
उनको लेके आया। मतलब फरीसी लोग और हर गलीली से, जूदिया से, जेरूशलेम से, हर गांव से आए लोग, तो बहुत भीड़ हो गया। पैरालाइज को तो नहीं आ सकता है। अगर परमेश्वर के पास आएगा तो वो चंगाई तो मिलेगा, पता है, लेकिन परमेश्वर के पास आने के लिए सब जगत का आदमी वो लोग ने ब्लॉक कर दिया है। तो अभी हमारा प्यार विषय में हमारा भाई गलत संगति में फंसा हुआ है, ऐसे बोला है। ठीक है, थोड़ा मतलब अभी थोड़ा टीनेज में है तो फ्रेंडशिप सर्कल भी थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन क्यों हम अच्छा संगति, गुड फ्रेंडशिप सर्कल क्यों चाहिए? क्योंकि इस बंदा अकेले पैरालाइज है, वो तो उधर नहीं जा पाएगा, है ना, नहीं जा पाएगा। यहाँ भी फंसा हुआ है, सब ने ब्लॉक किया है उसको, यहाँ पे परमेश्वर के पास जाने के लिए सब ब्लॉक किया। तो क्या किया? आज हम यहाँ पे अगर परमेश्वर आएगा तो यहाँ पे सब हमारा कन्नौतुंबी के एरिया यहाँ आदमी आएगा है, तो एक वहाँ पे बीमारी है, ये इस कमरा में आएगा तो पता है कि चंगाई हो सके, लेकिन नहीं आ पाएगा। लेकिन ये दोस्त लोग ने क्या किया, जाके राउंड मार के छत पे चढ़ गया। और बुमा दीदी, अगर किसी ने आज आके बिना बताए हमारा छत खोल के यहाँ पे किसी आदमी को मतलब नीचे उतारेगा तो क्या बोलेगा? मतलब उनके ऊपर अब बहुत गुस्सा करेगा ना। वो सब रिस्क ले लिया कि किसी का घर, किसी का छत उतार के अपना दोस्त को चंगाई करने के लिए नीचे गिरा, इतना रिस्क ले लिया। फ्रेंडशिप सर्कल बहुत जरूरत है, क्योंकि उनका दोस्त का विश्वास है, उन्होंने लेके आया और किसी के घर का छत को खोल के नीचे में लेके आया। तो परमेश्वर ने उनका विश्वास को दिया। तो गलत चीज है, हमारे ऊपर बीमारी है, परेशानी है, ये सब कहाँ से आता है? पाप से ही आता है। तो सबसे पहले क्या जरूरत है? परमेश्वर ने जो मिटाया, क्या मिटाया? वो हमारा बीमारी को मिटाया नहीं, पाप को मिटाया। तो वो पाप को मिटाने के लिए परमेश्वर इस जगत पे आया है, और सब के सब, सिर्फ क्रिश्चियन लोग का नहीं, सब जात को परमेश्वर छुटकारा देने के लिए, क्षमा करने के लिए आया है। लेकिन एक क्वालिफिकेशन तो है, वो क्या है? उनके ऊपर विश्वास करना। सब जात के लिए आए हैं, सब आदमी के लिए आए हैं, बूढ़ा के लिए, बच्चा के लिए, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, सब के लिए आए हैं। नागा के लिए, नेपाली के लिए, हिंदी स्पीकिंग बिहारी के लिए आए हैं, सब के लिए आए हैं। और उनका जो खून से, उनका जो सेक्रीफाइस, उनका बलिदान से सब का पाप को मिटा सकता है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ने क्या बोला? आपका पाप माफ हो गया। तो हम यहाँ पे पढ़ेगा तो ये कौन है जो किसी के पाप को माफ कर सकता है? ये तो इंसान ने, एक इंसान को तो पाप को माफ नहीं कर सकता है, सिर्फ वो तो परमेश्वर का, भगवान का, परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने इस जो व्यक्ति का पाप को उन दोस्तों का विश्वास से, आज हमारे बुमा दीदी ने हम लोग को बुलाया है यहाँ पे सेवा, और थोड़ा यहाँ पे चाय पानी थोड़ा खिलाना सकता, खिलाने के मन है। और विश्वास से जब वो बीमार था तो सबके पास प्रार्थना के विषय दिया है, और जो विश्वासी लोग ने जो प्रार्थना किए हैं, वो जो प्रार्थना है परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को लेके एक्सेप्ट करके प्रार्थना का रिजल्ट दिया है। आज ऐसा हाल में परमेश्वर ने इतना चंगाई किया, जब हम देखेगा तो बीमारी भी नहीं लग रहा है। अभी तो इतना मोटा भी हो गया ना, परमेश्वर ने इतना चंगाई कर दिया। लेकिन वो हमारा क्रिश्चियन मेंबर तो नहीं है, हाँ सच बोलेगा तो, लेकिन हमारा
क्रिश्चियन लोग के साथ संगति है, विश्वासी के साथ, और जो विश्वास का प्रार्थना है वो परमेश्वर आशीष देता है। विश्वासी के साथ ये पढ़ के ना एकदम शौक हो गया कि लिमिटेड नहीं है। जब परमेश्वर जाता है तो सबको चंगाई करने का मन है, चंगाई करता है, लेकिन बहुत कम चंगाई देखा है बाइबल में, क्योंकि बहुत कम लोग ने विश्वास किया है। तो आज हमारा संगति में भी, हमारा ये सर्विस में भी परमेश्वर के पास आके जो परमेश्वर ने दिया है, जो चंगाई, उसको पाने के लिए हम विश्वास चाहिए। हम पर परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर हम विश्वास करेगा और हम गलत संगति में नहीं बैठेगा, विश्वासी के साथ बैठ के। कभी कभी हम पास्टर है ना, लेकिन हम भी कमज़ोर होने का टाइम बहुत होता है। हमारा मेंबर लोग, एल्डर लोग, इवेंजलिस्ट लोग, उनको देख के हम मजबूत हो जाते हैं, हमको खींचता है, ऊपर खींचता है। हमारे मेंबर लोग भी कभी कभी बहुत कमजोरी का समय होता है, तो एक दूसरे को खींच के, एक दूसरे को मदद करके, और हमारा विश्वास से हर एक को परमेश्वर संगति दिया है। संगति की जरूरत है, और विश्वास, वो जो विश्वास नहीं करेगा तो परमेश्वर ने हमको चंगाई करना चाहता है, हमको बचाना चाहता है। इसलिए जॉन चैप्टर 3 में क्या बोला है, परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया है कि उसका लौता पुत्र इस जगत पे भेजा है, और हमारे लिए, हमारा पाप के लिए उस जो परमेश्वर ने जान दिया है, और उसके ऊपर जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं करेगा, परंतु आनंद जीवन पाएगा। परमेश्वर के पास आके अगर आज हम प्रभु यीशु को विश्वास करेगा, कोई बोलता है हम जब क्रिश्चियन हो गया है, तो आप लोग भी पढ़ा होगा फेसबुक में भी, अगर क्रिश्चियन बढ़ेगा तो कितना चावल बैग राइस कितना लेता है, ऐसे वो सोचता है कि जब क्रिश्चियन बन गया है तो मतलब पैसा की वजह से चावल नहीं, बल्कि अगर क्रिश्चियन हो गया तो हम चर्च के लिए देता है, नहीं लेता नहीं है, हम देता है, और जो देता है उसी पैसा से हम किसी को मदद करता है। और अगर क्रिश्चियन हो गया तो हमारा जात को पूरा छोड़ के और दूसरी जात, मतलब अमेरिकन का, वेस्टर्न का, इंग्लिश का ट्रेडिशन ले लिया, ऐसे ऐसे भी होता है। तो ऐसा बोला है एक कॉमेडियन ने, वो अरब कंट्री से आया है, वो क्रिश्चियन है, ऐसे बोला तो कहाँ से आया है भाई, बोला है तो मैं अरब से आया है, तो सीधा वो इस्लाम होगा सोच लिया, तो इस्लाम का सवाल पूछा है, तो नहीं हम तो क्रिश्चियन है बोला, तो अरब में भी क्रिश्चियन है बोला, तो उसने बोला हाँ है, और सच में एक बहुत अच्छा क्रिश्चियन है, उसी से शुरू किया है, वो कहा है, वो प्रभु यीशु है बोला। वो भी तो उस अरब कंट्री से पैदा हुआ है ना, मतलब गलत सिखाया कि अगर क्रिश्चियन होगा तो वेस्टर्न रिलीजन नहीं, वेस्टर्न कभी नहीं, हर एक जन के लिए परमेश्वर आया है, और जो जिसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना करेगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा। आज का जो परमेश्वर के वचन से हम सबको ऊपर आशीष करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे। आमीन। तो ये देखिए हमारा अभी प्रोग्राम जो सर्विस था परमेश्वर का सेवा अभी ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग सब निकल रहे धीरे धीरे करके एक दूसरे से
हाथ मिला के जय मसीह करके। सर्विस ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी कोई नहीं निकल रहा है। तो देखिए सब लोग बाहर निकल चुके हैं अभी। सब आ रहा है? हाँ सब आ रहा है सर। फोटो खींचा आपने? हाँ जी खिंचा है ना सर। तो एक सेवा ख़त्म हो चुका है और अभी दूसरा सेवा यानी कि खाना का सेवा अभी शुरू होगा। हम लोग सभी लोग खाना खाएंगे साथ में मिलके, और खाना में क्या क्या आइटम है आप सभी को दिखाएंगे हम। मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ खाने का तैयारी हो रहा है, कुर्सियाँ लगाए जा रहे हैं। हमारे सर भी खाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारा बहना जी भी आ गए हैं अभी। और देखिए ये खाना का तैयारी हो चुका है, अभी निकाल रहे हैं खाना। हमारा प्रेमजीत सर खाना को निकाल रहे हैं, चावल को निकाल रहे हैं, और हमारे वर्ची दीदी ये सलाद लेके जा रहे हैं। जा सकते हैं आप लोग। सलाद है? सलाद नहीं, सलाद। सलाद है। तो यहाँ नींबू कट हो रहा है सर। सर आपको तो बहुत बड़ा काम दे दिया है गया है नींबू काटने का। ये इरोम्बा। अच्छा ये इरोम्बा है। अच्छा ये इरोम्बा है ना सर। चाय होगा। जय मसीह। हमारा कमल इसमें चाय होगा। हाँ चाय होगा। मेनू बनाया। तो देखिए यहाँ में क्या क्या है। ये नींबू काटिए ना, कोई नींबू काटिए छोटा छोटा, नहीं पहुंचेगा। इससे भी छोटा। तो चलेगा। नहीं नहीं छोटा छोटा, हाँ उससे। इससे भी छोटा। नीचे वाला जला ना। अगर मीट अच्छा नहीं हुआ ना तो देख लेना आज में। खाएगा। दिखाए हो एक चीज। अच्छा नहीं हुआ तो कमल घोष किटाई खाएगा। के सब्जी भन्छ यसलाई चाहिँ? नानो स्पेशल घरको अर्गानिक। हिन्दीमा के भन्छ? हाँ बत्तख। बत्तख का सब्जी है। पानी का पीने वो बच्चा लोग कर रहा है। हल्का है। पानी मतलब पॉइंट यो सरला हाल्दिनु होला ल। भात लिएर जानु न यो डाडु। और बिटा तो हमारा भेना मासू लेके जा रहा है। तो खाना के लिए प्रार्थना हो रहा था, आप लोग देख सकते हैं। आइए सब। खाना में है चावल, घास, ये है दाल, ये है यो पानी के नींबू, सलाद, लंबा चिकन। अच्छा ठीक है। ये जगह है तो ये सर आप लोग खुद ही निकाल के ले सकते हैं। जी जी जी। क्योंकि हाथ अपना अपना हाथ है तो अपना हाथ है तो क्यों दो। तो ये दीदी ने भी बनाने में बहुत मदद किया है, सब कुछ बनाया है। सब कुछ बनाया है, लेकिन हमने जो देखा है वही बोलेगा। और यहाँ पे देखिए खाने के लिए जला वाला हमको भी पसंद पड़ता नहीं, खाना आपको भी ज्यादा देना। आप ले लिए? क्यों नहीं खाना सब्जी? क्योंकि तो देखिए हमारे पास्टर जी खाना खा रहे हैं।
कैसा है सर? बहुत एकदम बहुत अच्छा है। बहुत टेस्टी है। अच्छा, बहुत टेस्टी है। देखिए देखिए 4 घंटे से हमारा दीदी लोग खाना खा रहा है, अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। और 2 घंटा बाकी है। अजय 2 घंटा बाकी है। अरे बाकी है ना? हाँ, और हमारा भेना देखिए बच्चों के साथ और बच्चे बन जाते हैं। तो प्रोग्राम का खाना का जो प्रोग्राम था वो भी ख़त्म हो चुका है। अभी देखिए हमारा बहनी लोग दीदी लोग सब लोग मिलके अभी भाड़ा यानी कि बर्तन को धोया जा रहा है। और धोने में जो लीडर है वर्षा दीदी धोने का भी वीडियो ले रहे हैं। तो क्या तो का काम वाली बाई है, उसको बुला लेगा हम लोग को। ये मतलब इनको इसलिए दिया जाता है कि हर प्रोग्राम में ये अच्छा से बर्तन को धोती है और बहुत एकदम क्लीन, जैसा ये क्लीन है वो बर्तन भी क्लीन करके रखती है। और घर में भी इनके माँ जो पिताजी है इन्हीं को बर्तन धुलाती है। हाँ, काहे कि बहुत अच्छे तरीका से ये बर्तन को देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीका से एक प्लेट को 10 बार घुमाया जा रहा है। देखिए 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 तो देखिए यहाँ में गार्डन भी है, बहुत अच्छा अच्छा फूल भी है। यहाँ सभी लोग खा के एकदम आराम कर रहे हैं। और ये देखिए फूल, ये फूल का नाम क्या है दीदी? जेरेनियम। पता नहीं, आज ही सुना है हम नाम। मुझे सिर्फ रोज को जानते हैं। मेरा तो रोज भी बहुत डिजाइन के मुझे सबसे अच्छा रोज है। देखिए घर जाने का समय हो चुका है, लेकिन देखिए अभी ये लोग जाने का किसी को मन नहीं है, दिल नहीं है किसी को जाने का, इसीलिए बैठ के ये लोग गपशप कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। और हमको भी बुलाया और ले जाके पूछा। देखिए सुबह से लेकर अभी तक शाम हो चुका है, लेकिन किसी को भी जाने का मन नहीं है। सब लोग ये दोबारा या तिवारा मेरे ख्याल से तीसरी बार चाय पिए हैं, फिर भी देखिए इन लोग का मन नहीं भरा है और ये लोग जाने ही नहीं चाह रहे, यहाँ से निकलना ही नहीं चाह रहे ये लोग। पता नहीं, शाम होने वाला है लेकिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं यहाँ का। तो देखिए इन लोगों को जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ का जो नेचर है, यहाँ का जो हवा है, यहाँ का पानी है, यहाँ का रहन सहन जो है बहुत ही अच्छा है। इसीलिए यहाँ से किसी को जाने का दिल नहीं है। कोई बाज़ार से आए, कोई गांव से आए, कोई कहाँ से आए, लेकिन किसी को भी जाने का दिल नहीं कर रहा है। तो आप लोग के अभी लास्ट में अभी सब लोग एक दूसरे से हाथ मिला के अभी निकलने वाले हैं। बहुत ही मुश्किल से निकल रहे ये लोग। देखिए हाथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हाथ मिला रहे हैं और गले मिल रहे हैं साथ ही साथ निकलने के लिए यहाँ से। लेकिन पता नहीं कब फिर से कब निकलेंगे, पता नहीं है। फाइनली निकलने के लिए तो बोला है कि चले जाएंगे, लेकिन कोई निकलने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए फाइनली हम लोग सब लोग निकल रहे हैं अपने अपने स्थानों के लिए, अपने अपने घरों के लिए। चलो 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 चलो। ये खेत है
बहुत ही सुंदर। जय मसीह, जय मसीह। ठीक है, निकलिए सर। सब लोग निकल रहे हैं अभी अभी, धीरे धीरे। इनवाइट करेंगे तो हाँ। जरूर आएंगे। इसको क्या था, न्योती? नहीं, नियुति नहीं, न्योता। हाँ, इंग्लिश में इनविटेशन। इनविटेशन। फूल कोई नहीं दिया। ये फूल है, पता है। ये फूल का पत्ता है। इसको घर में जाके लगाना है आंगन में, ऐसा ताकि फूल निकलेगा। हाँ, ताकि फूल जब निकलेगा तो फूल को इधर इधर लगा के फिर दोबारा इसमें यहाँ पे आना है। ओके, बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय। डिटेलिंग दे दिया ना। किचनको यतापट्टि चाहिँ राइटमा। ए नितेश, पहिले दिदीको पेट त ढोका यसरी खोल्दा त्यहाँनिर चौकाको पिछेपट्टि हेर्दा। देखिए यहाँ हर जाति का प्राणी है, नेपाली है, बिहारी है, रोंगमई है, हम लोग सभी यहाँ मिक्स है, ऐसा कोई नहीं है। और हमारे सर मैडम लोग यहाँ इस तरफ से जा रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता है ये।